हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो वैसे घटनाएं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान घटित होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि क्या क्या ऐसी घटनाएं हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती हैं। क्लियर, उसी को अपन देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए ये जो थ्योरी आपको लिखा गया है फ्लो चार्ट, इसको समझने के लिए पहले हम आपको डायग्राम से समझाने का कोशिश करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये सारे इवेंट समझ में आ जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर आपको कहा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो जहाँ पे गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनसे उनका नया ऑफ स्प्रिंग बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब कि सर जहाँ पे मेल इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे फीमेल इन्वॉल्व होंगी, मेल से मेल गैमीट बनेंगे, क्लियर, और फीमेल से फीमेल गैमीट बनेंगे, क्लियर, और यही मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा जिससे बनेगा सिंगल सेल जाइगोट, क्लियर। उसके बाद क्या होगा सर, इसमें बार बार माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये हम डिप्लॉयड के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, क्लियर। हैप्लॉयड होगा तो जाइगोट में मियोसिस हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये डिप्लॉयड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एम्ब्रियो बनेंगे, एम्ब्रियो से फिर क्या होगा, तो इनका ऑफ स्प्रिंग बनेगा, क्लियर, ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। अगर ये प्लांट होंगे तो उसके अंदर यही ऑफ स्प्रिंग सीड फ्रूट कहलाएगा, क्लियर, सीड होता है। तो ये आपको कहा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसको अपन क्या करें, इवेंट्स में क्लासिफाई करें थ्योरी के फॉर्म में। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे देखिए, मेल से मेल गैमीट बना, इसको अपन बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, क्लियर। ये गैमीटोजेनेसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे मेल से मेल गैमीट, फीमेल से फीमेल गैमीट, दोनों जगह पे क्या हो रहा है, गैमीट्स बन रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग एक नाम देते हैं गैमीटोजेनेसिस, क्लियर। वहीं अगर देखा जाए तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट, ये मेल गैमीट मेल के अंदर बना, फीमेल गैमीट फीमेल के अंदर बना। अब इन दोनों का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, तभी तो फ्यूजन होगा। जैसे हम जानते हैं ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में गैमीट ट्रांसफर को अपन बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेट किया जाता है सीमेन को फीमेल जेनिटल ट्रैक में। वहीं अगर देखा जाए प्लांट के रेस्पेक्ट में तो यही जो है मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पॉलन ग्रेन पहुंचता है, ठीक है ना, पॉलिनेशन कहलाता है, क्लियर। तो इसको हम लोग यहाँ पे जनरली क्या कहेंगे, गैमीट ट्रांसफर। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में यही गैमीट ट्रांसफर का अलग अलग नाम होगा, क्लियर। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में जनरली फॉर्मूला के तौर पे पढ़ते हैं, क्लियर। तो ये गैमीट ट्रांसफर है, गैमीट ट्रांसफर हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, क्लियर। तो फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हुआ, जिससे क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट से फिर क्या हुआ सर, तो ये एम्ब्रियो बने, और एम्ब्रियो से फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट से क्या बने सर, तो ये ऑफ स्प्रिंग बने, प्लांट होंगे तो सीड बनेंगे, फ्रूट बनेंगे, क्लियर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हमको पता है सर। अब हम लोग कहें तो इसको इवेंट्स में क्लासिफाई करना है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सबसे पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ध्यान दीजिएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट नाम से ही क्लियर है, फर्टिलाइजेशन से पहले वाली घटनाएं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाली घटनाएं। बस यहाँ आ जाइए, ये है यहाँ पे फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमीट, उसी से जाइगोट बनता है, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले वाली घटनाएं क्या कहलाएगा, तो सर ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाएंगे। यस, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये पहला इवेंट हुआ। इसमें क्या क्या हो गया, तो सर गैमीटोजेनेसिस हुआ, गैमीट ट्रांसफर, मतलब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, इससे पहले जो घटनाएं घटित हुए, एक गैमीटोजेनेसिस है और एक गैमीट ट्रांसफर है। तो है क्या, गैमीटोजेनेसिस गैमीट ट्रांसफर, क्लियर। उसके बाद क्या होता है सर, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। अब साइट की बात कर ले कि ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है,
क्या ये मदर बॉडी से बाहर हो रहा है या मदर बॉडी के अंदर हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के साइट के आधार पे फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं और एक इंटरनल होते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन जो है एक होता है एक्सटर्नल और एक होते हैं इंटरनल। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद के जो भी घटनाएं हो रहे हैं ना, ये सब कहलाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या कहलाएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब वैसे इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद घटित हो रहे हैं। तो ये तीसरे हो गए। क्लियर। तीसरे इवेंट हो गए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें क्या हो रहा है तो जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट बना, उसके बाद इम्ब्रियो का फॉर्मेशन, इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं इसको। अपन क्या बोलते हैं? इम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? इम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर। इसको अपन बोलते हैं इम्ब्रियोजेनेसिस। और इम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या होगा तो डेवलपमेंट होगा इम्ब्रियो में और ये बनेंगे ऑफ स्प्रिंग। क्लियर। तो ये कहलाता क्या है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ये, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये जो आपको दिख रहा है ना इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने जो इवेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो चार्ट में, वही यहाँ पे डायग्राम से समझाया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फर्टिलाइजेशन के आधार पे देखा जाए तो अलग अलग 3 इवेंट्स में क्लासीफाई होता है, एक फर्टिलाइजेशन से पहले, एक फर्टिलाइजेशन के बाद, एक खुद फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो अब हम लोग इसमें अगर देखें तो ये आने वाले सेकेंड चैप्टर और आने वाले थर्ड चैप्टर, उसके लिए ये फॉर्मूला का काम करेगा। मतलब आने वाला सेकेंड चैप्टर और आने वाला थर्ड चैप्टर, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड होगा। मतलब 70% चैप्टर जो है इसी इवेंट्स पे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। बाकी का 25% उसका बेसिक जानेंगे और बाकी का 75% जो सेकेंड थर्ड चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को, वो इसी पे पढ़ना है। क्लियर। इसी 3 इवेंट्स में पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह से कहा जाए अगले सेकेंड और थर्ड चैप्टर के लिए ये फॉर्मूला का काम करता है। क्लियर। तो आप इसको नोट करिए। इसको आप नोट नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले हम बता चुके हैं। सिर्फ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोट करिए। अब इसके आगे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वैसा इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता हो। क्लियर। जिसमें गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर आता है। तो नोट करिए, फिर आगे देखते हैं।